वेलकम टू द चैनल। ये है लॉकअप एपिसोड 31 एंड 32 के फुल साइकोलॉजिकल डिकोडिंग रिव्यू। तो लॉकअप में हो गया है जजमेंट डे का हंगामा, लेकिन क्या ये सच में फाइनल जजमेंट डे था या बस एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम? आपने देखा फाइनलिस्ट को एक साथ बिठाकर लैविश डिनर करवाए गए, पुकार के स्क्विड गेम वाला वाइब्स आ रहे थे। स्क्विड गेम में भी फाइनलिस्ट को आखिरी दिन रॉयल खाना खिलाते हैं और फिर कहते हैं आपस में एक दूसरे को मार दो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ चॉइस। मेकर्स अब खुद किसी को बाहर निकालकर विलन नहीं बनना चाहते। उन्होंने कंटेस्टेंट्स को फॉल्स अथॉरिटी दे दी है ताकि गिल्ट कंटेस्टेंट्स के सर रहे और प्रोड्यूसर के हाथ साफ रहे। आओ डिकोड करते हैं इसके पीछे की डार्क ह्यूमन साइकोलॉजी। एपिसोड की शुरुआत में 3 लोगों को स्टेज पर बुलाया गया, हर्षद, शिवांगी और श्रेया। परसों 5 लोगों ने अपने फिजिकल असॉल्ट और मोलेस्टेशन जैसे ट्रॉमेटिक सीक्रेट्स खोले थे। राम कपूर और सूफी भी थे, तो सिर्फ इन तीनों को ही स्टेज पर क्यों बुलाया? यहाँ 2 मेजर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स काम कर रहे हैं। ट्रांसैक्शनल एनालिसिस यानी पेरेंट और चाइल्ड डायनामिक। इन एडल्ट कंटेस्टेंट्स के सामने जब इनके पेरेंट्स को लाया गया तो इनका एडल्ट माइंड स्विच ऑफ हो गया और ये इमोशनली वल्नरेबल चाइल्ड स्टेट में चले गए। चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ सबसे बड़ा इशू होता है पब्लिक शेम। फैमिली को लेकर उन्हें पब्लिक वैलिडेशन दी गई, जिससे एक पावरफुल इमोशनल रिलीज हुआ। गेम के पर्सपेक्टिव से ये प्योर इमोशनल प्राइमिंग था। इन 3 कंटेस्टेंट्स को 15 मिनट का अनइंटरप्टेड स्टेज स्पॉटलाइट देकर मेकर्स ने ऑडियंस के सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट कर दिया कि यही हमारे टॉप फाइनलिस्ट हैं। राम कपूर को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनकी फैमिली थोड़ी डायनामिक ठीक नहीं है, तो ऐसे ड्रामेटिक टीवी में वो आएंगे नहीं और राम से मिलेंगे भी नहीं। अब आते हैं उस सबसे सस्पिशियस और पोटेंशियली रिग्ड माइंड्स वाला टास्क पर। क्या आपको भी लगा कि ये टास्क लक पर कम और प्रोड्यूसर्स के रिमोट कंट्रोल पर ज़्यादा चल रहा था? लेट्स एनालाइज द लेआउट एंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। अगर आप बोर्ड डिज़ाइन को ध्यान से देखो तो पैमेला और आकांक्षा के पाथ पर 3 माइंड्स लगातार एक ही लाइन में बिछाए गए थे। स्टैटिस्टिकली एंड साइकोलॉजिकली कोई भी इंसान 3 स्टेप्स लेने पर एक ना एक माइंड पर पाँव रखेगा ही रखेगा। इट वॉज डिजाइंड एज अ डेथ ट्रैप, सो दे वर गारंटीड टू स्टेप ऑन अ माइंड। टेक्निकली ऐसी डिजिटली ऑपरेटेड टाइल्स में मेकर्स के पास पूरा कंट्रोल होता है कि कब कौन सी टाइल को एक्टिव माइंड बनाना है और कब सेफ जोन रखना है। शिल्पा शिंदे के पाथ पर 4 माइंड्स का रिस्क दिखाया गया, पर मैजिकली उन्होंने एक बार भी लाइफलाइन लिए बिना पूरा रूट क्लियर कर लिया। हाउ कन्वीनियंट, राइट? राम कपूर एंड शिल्पा वर प्रोटेक्टेड बाय द इनविजिबल हैंड ऑफ द प्रोड्यूसर्स। पैमेला को 6 वोट्स मिले थे ताकि वो टारगेट हो, पर कंटिन्यूअस माइंड्स पर पाँव रखते ही उसका माइंड लर्नड हेल्पलेस में चला गया और वो आउट भी हो गई। अब आते हैं सबसे स्पाइसी टॉपिक पर, वरुण, आरुष और घर में यूज होने वाली एग्रेसिव लैंग्वेज का डार्क ब्रेकडाउन। डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस से देखें तो वरुण और आरुष जैसे पर्सनैलिटी टाइप्स में हाइपर मैस्कुलिन वर्बल डोमिनेंस दिखती है। इनका बोलने का तरीका, वो लाउड दिल्ली स्टाइल एग्रेशन और बिना फिल्टर के रूड वर्ड्स यूज करना, ये बेसलाइन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। जब इनके पास करेक्ट वोकैबुलरी या इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती तो ये लाउडनेस को वेपन बनाते हैं ताकि सामने वाले इंटिमिडेटेड हो जाए। लेकिन इसका डार्क ट्विस्ट देखो, जब वरुण LGBTQ+ या सेंसिटिव सोशल इश्यूज पर बात कर रहा था, वो दिल से कह रहा था कि मैं सीख रहा हूँ, मैं अब फर्क नहीं करता। लेकिन उसकी रॉ अनफिल्टर्ड लैंग्वेज और एग्रेसिव टोन की वजह से हुमा और भूमि ने उसको वहीं स्टॉप कर दिया। साइकोलॉजिकली इट्स अ कम्युनिकेशन मिसमैच एंड लिंग्विस्टिक ट्रैप। अनफिल्टर्ड लैंग्वेज यूज करने वाले लोग हमेशा इजी टारगेट्स बनते हैं। पैमेला ने अभी टास्क हारने के बाद वरुण की इसी एग्रेसिव लैंग्वेज को वेपनाइज करके उसे मिसोजिनिस्ट बोल दिया। While Pamela was using victim card manipulation to cover her loss, Varun fell straight into a trap because of his lack of verbal control. फिर आया एटल टॉक टाइम टास्क। शिवांगी को मौका मिला कि वो अपने गेम और बाकी लोगों के बारे में स्ट्रॉन्ग व्यूज रखे, पर शिवांगी ने क्या किया, वो होस्ट की फैन गर्ल बन गई। मुझे आपके वो 2 लाइन बहुत पसंद है। ओ माय गॉड, ये रियलिटी शो है, आपको पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल प्रमोट करने की जगह नहीं। बिग बॉस में अगर वो सलमान के सामने करती तो पता नहीं क्या होता। साइकोलॉजिकली शिवांगी यहाँ इम्प्रेस
मैनेजमेंट और सोशल मास्किंग यूज कर रही है। वो खुद को एक कॉन्फ्लिक्ट एवर्स यानी कि लड़ाई से बचने वाली और पवित्र इमेज में लॉक कर चुकी है। वो किसी पर अटैक करके अपनी पब्लिक परसीव्ड गुडनेस का मास्क नहीं उतारना चाहती। पर क्वेश्चन ये है, क्या ये रियल पर्सनैलिटी है या पूरा प्योर सेल्फ प्रिजर्वेशन? सीक्रेट्स की बात करें तो इस एपिसोड में दो बहुत ही डिफरेंट सीक्रेट्स हमें देखने को मिली, राम कपूर और आकांक्षा चौधरी। पहले बात करते हैं राम कपूर के ड्रिंकिंग सीक्रेट की। इतने बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर सेट पर एक्सट्रीम अल्कोहलिज्म से जूझ रहे थे। ये देखकर सबको शॉक लगा। साइकोलॉजिकली इसे कहते हैं हाई फंक्शनिंग सब्सटेंस कोपिंग मैकेनिज्म। जब किसी इंडिविजुअल के पास फेम, मनी और सक्सेस होता है तो आउटर वर्ल्ड उसे सक्सेसफुल देखता है, लेकिन इंटरनली वो इमेंस प्रेशर, बर्नआउट या लोनलीनेस से डील कर रहे होते हैं। राम ने अल्कोहल को एक इमोशनल एनेस्थेटिक की तरह यूज किया और उनका गेम पूरे सीजन में कैसे रहा, लाइक अ डिजिटल कैंटीन सिंड्रोम। आराम से बैठो, चिकन डाइट खाओ, आपस में डिप्लोमेटिक बातें करो और बिना किसी कन्फ्रंटेशन के स्टेल्थ मोड में सर्वाइव करो। उनका सीक्रेट उनकी इसी इनर एग्जॉशन और आइसोलेशन को मिरर करता है। लेकिन सबसे हॉन्टिंग, स्पाइन चिलिंग सीक्रेट था आकांक्षा चौधरी का। उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कास्टिंग काउच, नॉन कंसेंशुअल एडवांसेस और पावर एक्सप्लॉयटेशन की डार्क रियलिटी को एक्सपोज किया। इसका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन देखो। पहले है एसिमेट्रिकल पावर डायनामिक, यानी कि जब एक नया एस्पायरिंग टैलेंट किसी पावरफुल प्रोड्यूसर या कास्टिंग अथॉरिटी के सामने होता है तो डायनामिक 90-10 की होती है। सामने वाला इंसान गेटकीपर होता है आपके ड्रीम्स का। नेक्स्ट है लर्न्ड हेल्पलेसनेस और कैरियर सेल्फ प्रिजर्वेशन। विक्टिम्स उस मोमेंट में वायलेंट रिवोल्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरा करियर बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल साइलेंस। सिस्टम विक्टिम को आइसोलेट कर देता है। ये बाईस्टैंडर ट्रॉमा और कैरियर डेथ के डर की वजह से सालों तक इस गिल्ट और ट्रॉमा को अपने अंदर दबाए रखते हैं। आकांक्षा का आवाज उठाने के एक बिलेटेड साइकोलॉजिकल रिक्लेमेशन है, अपनी पावर वापस लेने की कोशिश। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो डार्क साइकोसोशल ट्रूथ है जो सब जानते हैं पर कोई बोलता नहीं। अब आते हैं उस केज सीन पर जहां हर्षद और शिवांगी आखिरी में अकेले फंस गए थे। इसकी एक्चुअल रियलिटी टेलीविजन हिस्ट्री में सबसे डार्क साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन बनती है। हर्षद कितना जेन्युइन और सेल्फलेस था ये इस केज के अंदर साफ दिखा। जब वो दोनों लास्ट में रह गए, हर्षद ने सीधा शिवांगी से कह दिया कि मैं खुद बाहर चला जाता हूँ, तुम सेफ हो जाओ। इमेजिन इस लेवल के हाई स्टेक्स फिनाले टास्क में जहाँ लोग आपस में धक्के मारते हैं, वहाँ हर्षद अपना टिकट टू फिनाले का स्पॉट देने के लिए तैयार हो गया था आफ्टर अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन। वाई? बिकॉज हर्षद को एम्पैथी लेवल एंड केयर फॉर शिवांगी वाज 100% रियल। वो किसी भी कीमत पर शिवांगी को हर्ट होता नहीं देख सकता। लेकिन शिवांगी ने क्या किया? शिवांगी को पता था कि अगर वो हर्षद की इस सैक्रिफाइस ऑफर को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेगी तो नेशनल टेलीविजन पर उसकी सेल्फिश फ्रेंड वाली इमेज बन जाएगी। ऑडियंस देखेगी कि हर्षद ने उसके लिए अपनी बलि दे दी। साइकोलॉजिकली इसे कहते हैं प्लॉसिबल डिनायबिलिटी थ्रू सोशल डिस्ट्रैक्शन। उसने पूरा नैरेटिव ऐसे बना दिया जैसे हर्षद अपनी मर्जी से बाहर आया था और शिवांगी उसे रोक ही नहीं पाई। सो वो नैरेटिव बनाने के लिए उसने क्या किया, एक बार जब हर्षद जा रहे थे तो उसने स्टॉप कर दिया। फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक उसने रितेश से जाके द वे शी हैड अ हग ताकि हर्षद चला जाए, बट थैंक गॉड हर्षद डिड नॉट गो। सो हर्षद डिड नॉट सैक्रिफाइस व्हिच वाज अ गुड मूव एंड देन शी वेंट आउट। जब हर्षद इस सबके बाद गिल्ट और कन्फेशन में टूट गया तब शिल्पा शिंदे आई थी। इवन शी वॉज द मेच्योर वॉइस फॉर हिम। शिल्पा ने हर्षद को टाइट हग करके क्लियरली समझाया कि तुमने अपनी जगह मेहनत से जीती है, तुम बिना वजह ओवर सैक्रिफाइस करना बंद करो। शिल्पा ने हर्षद को बताया कि रियलिटी टीवी में हर कंटेस्टेंट अडल्ट है और किसी दूसरे की एंटाइटलमेंट के लिए अपना स्पॉट छोड़ना स्टुपिडिटी है। सेल्फलेसनेस नहीं, शिल्पा रियलिटी चेक वाज एसेंशियल इन कीपिंग हर्षद फ्रॉम रूइनिंग हिज ओन हार्ड अर्न्ड गेम। अब आते हैं फाइनल डिनर सीन पर। नोटिस द सीटिंग साइकोलॉजी एट द टेबल। पावर सीटिंग। राम कपूर और श्रेया कालरा सबसे आगे और पावर पोजीशन पर बैठे थे, शोइंग सुप्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस। शिवांगी और हर्षद डिस्टेंट एंड गार्डेड बैठे थे। मेकर्स ने श्रेया को पावर एडवांटेज दी थी ये सोचकर कि वो प्रिडिक्टेबल होकर योगेश को निकाल देगी, लेकिन श्रेया ने रिवर्स साइकोलॉजी खेला।
श्रेया ने कैमरा और मेकर्स के सामने खड़े होकर बिना किसी डर के बोल्ड स्टेटमेंट दिया। उसने क्लियरली कह दिया कि मैं किसी की पपट नहीं हूँ, मैं यहाँ सेफ गेम खेलने नहीं आई हूँ। उसने डायरेक्ट शिवांगी को नॉमिनेट करके बोल दिया कि मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स को टारगेट करना है, सॉफ्ट टारगेट्स को नहीं। साइकोलॉजिकल श्रेया ने मटेरियल एंड रियलिटी प्ले दिखाया। उसने बाकी कंटेस्टेंट्स और प्रोड्यूसर्स दोनों को ये मैसेज दे दिया कि वो उनके स्क्रिप्टेड प्ले बुक पर नहीं चलेगी। श्रेया ने शिल्पा को, एक और इंसिडेंट हुआ था जब श्रेया ने शिल्पा को लेटर लिखा कि मैं आपकी भलाई चाहती हूँ, समथिंग वेरी स्वीट, पर उसमें एक बार भी उसने सॉरी नहीं लिखा, बिकॉज इन नार्सिसिस्ट ईगो डायनामिक्स एडमिटिंग फॉल्ट इज सीन एज अ टोटल सबमिशन। सो श्रेया एट द एज ऑफ 29 डोमिनेंट सरेंडर नहीं करना चाहती और शिल्पा सीनियर है, उन्हें अथॉरिटी बायस के तहत रिस्पेक्ट चाहिए। एक और सीन था हर्षद का वेज या नॉन वेज वाला क्वेश्चन, दैट वाज वेरी फनी। रितेश देशमुख जब स्पेशल डिश लाते हैं तो हर्षद फुल सीरियस फेस बनाकर पूछता है वेज या नॉन वेज। ब्रो, सामने पूरा फेस्ड और कुक्ड चिकन रखा है। इसका इमोशनल अवेयरनेस एंड प्रोसेसिंग एबिलिटी इतनी ओवरलोड हो चुकी थी ट्रॉमा और गिल्ट की वजह से कि वो बेसिक एनवायरनमेंट एसेस नहीं कर पा रहा था, which was so sad to see, but it seems like he has a low awareness of the surroundings. Coming to योगेश pragmatic choice, योगेश ने जब 10 लाख का बैग उठाया तो सब ने उसे बेवकूफ बोला, पर रैशनल चॉइस थियरी के हिसाब से इट वाज द अल्टीमेट प्रैग्मेटिक मूव। योगेश को सेल्फ अवेयरनेस थी कि वो परसेप्शन वाइज ट्रॉफी नहीं जीतने वाला, वो शिवांगी, श्रेया, शिल्पा जीतना हाई पेड कंटेस्टेंट्स नहीं था। उसने पारस छाबड़ा और मनु पंजाबी की तरह इमोशनल इल्यूशन को हटाकर कोल्ड हार्ड लॉजिक यूज किया, कैश लो और निकल जाओ। सो कमिंग टू कंक्लूजन, तो एंड गेम में आकर हुआ क्या? मेकर्स ने इस सीजन में एक क्लासिक डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक यूज की थी, कंट्रोल्ड चॉइस डायनेमिक। उन्होंने फाइनलिस्ट को लगाया कि पावर उनके हाथ में है ताकि एलिमिनेशंस और ड्रामा का ब्लेम कंटेस्टेंट्स के सर रहे और प्रोड्यूसर न्यूट्रल बन रखे। लेकिन ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट यहाँ बैकफायर कर गया। मेकर्स ने जिस पार्टिसिपेंट को एक प्रेडिक्टेबल चॉइस समझकर एडवांटेज दी थी, उसने सिस्टमेटिक प्लेबुक को फॉलो करने के बजाय अनएक्सपेक्टेड मूव खेल दिया। उनका बनाया हुआ स्क्रिप्टेड स्टाइल नैरेटिव पूरा डिस्टर्ब हो गया। अब प्रोड्यूसर के पास एक मेजर डायलेमा है, वन, एक्सेप्ट द chaos। या तो वो इस अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन को एक्सेप्ट करें और रियल टाइम पब्लिक सेंटिमेंट को डिसाइड करने दें। सेकेंड, फोर्स्ड इंटरवेंशन, या फिर वो फिनाले में कोई ऐसी सिचुएशनल नैरेटिव ट्विस्टिंग करें जैसे इमोशनल सैक्रिफाइस या सडन ट्विस्ट टास्क जो गेम को दोबारा एक कंट्रोल डायरेक्शन में ले आए। हर रियलिटी शो में गेम सिर्फ कंटेस्टेंट्स के बीच नहीं होता, बल्कि प्रोड्यूसर्स कंट्रोल वर्सेस प्लेयर्स ऑटोनॉमी के बीच होता है। अब देखना ये होगा कि फिनाले में मेकर्स नैरेटिव को कंट्रोल कर पाते हैं या कंटेस्टेंट्स गेम को आगे ले जाते हैं। आपके हिसाब से क्या शोज में प्रोड्यूसर इंटरवेंशन सही है या रॉ अनप्रेडिक्टेबिलिटी होना चाहिए? और इस पूरे केज ड्रामा में आपको किसका गेम प्लान ज़्यादा लॉजिकल लगा? कमेंट्स में अपनी राय बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड साइकोलॉजिकल रिव्यू पर।